करते हैं जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। भारत और अंटार्कटिका के बीच की दूरी बढ़ रही है। ये नीचे घसक रहा है कि भारत ऊपर जा रहा है। भारत ऊपर जा रहा है हर साल कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ऊपर की ओर खसक रहे हैं। यही वजह है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है और एक समय आएगा जब दरार पड़ेगी अफ्रीका में। याद कीजिए, अफ्रीका से ही फटता जा रहा है। अब पूरा का पूरा महाद्वीप क्या हो जाएगा? 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। और आज से 2-4 लाख साल लगेगा, अभी नहीं, तब तक हम लोग जा चुके रहेंगे पृथ्वी से। कोई अन्य जीवों का राज होगा पृथ्वी पर, हम लोग जैसे जीव का शायद न रहे, या हम लोग कोई और रूप ले चुके रहे। ये क्या कह रहा है कि हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। तुम पहले भारत पे परमाणु बम मारोगे तो ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं। परमाणु बम किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा ने पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है। तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले, बुढ़ऊ समझ में आ गया चाचा, जहाज उड़ने से पहले S-400 को पता चल जाता है। अगर 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है पता चल जाता है, मार के गिरा दिएगा। दूसरा ही बुढ़वा क्या कहता है? ये बुढ़वा कह रहा है कि हम 130 गो मिसाइल परमाणु बम मारेंगे। अरे बैला कहीं का, तुम भारत को मारने के लिए 130 को परमाणु बम चलाएगा? पूरा एशिया उड़ाना है क्या रे? ये बुढ़ा सठिया गया है। इसको पूरा एशिया, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है 130 परमाणु बम चलाने की। हम लोग के लिए 5 गो एनफ है। इधर ग्वादर, इधर कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, यही 5-6 गो है। ये है काम खत्म। यहाँ 130 गो चलाएगा ये बैल कहीं का। जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ा के चला जाए। टीचर मच्छरनी ही खून पीती है। अब मच्छरनी में भी प्रॉब्लम क्या है कि जब वो गर्भावस्था में होती है तो उसका जो लार्वा होता है पेट में, वो ब्लड में ही जिंदा रह सकता है, इसलिए उसकी भी मजबूरी होती है। तो देखिएगा कोनो मच्छर को तो ऐसा मारेंगे ना, खून पीने आ रहा है तो कंफर्म है कि मच्छरनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मच्छर नहीं है, मच्छरवा तो आप कभी जाइएगा पेड़ वगैरह के पास, खेत खलिहान में, तो कुछ आपके सर पे घूमने लगेंगे सब, और काटते नहीं है सब, खाली घूमते रहते हैं सब। वो मच्छर है सब, पेड़ पौधे के पास रहते हैं सब। आई मच्छरनियाँ जो है सब ये खून पिएगी, तो वो गर्भावस्था में रहती है तो ज्यादा खून पिएगी। अब जब भी बच्चों को भूख लगेगा तो माँ को आभास हो जाता है। इसलिए देखिए कोनो हम ढीठ होते हैं सर ना, हम पिए के जेबे करेंगे, तो बेचारी मजबूर है, उसका भी मजबूरी है। आर्मी को नहीं लगाया जाता है बॉर्डर पे, याद रखना। आर्मी को बॉर्डर पे नहीं लगाया जाता है, समझे? आर्मी के पास जो हथियार होते हैं बहुत हैवी होते हैं। अगर आप उन्हें बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देंगे तो होगा क्या कि अगर उधर से एक आध गोली चला तो इधर से टैंके चला देगा सब, डेली युद्ध होगा। इसलिए बॉर्डर पे किसे रखा जाता है? BS। अभी हम लोग के यहाँ सुबह 5 बजे सूरज निकल रहा है। हम रमजान छोड़ के कभी सुबेरे नहीं उठते हैं। तो सुबह उठ गया आदमी दिमागे झनक जाएगा। दोपहर में नहाना चाहिए। देखो जब नींद झोंकने लगे दोपहर में नहा लो। नहाने का नहाना हो गया, भागी हो गया नींद, काम कर लेगा आदमी ज्यादा। लोग नहाने के बाद खाते हैं। हम पूरा काम हम कर लेंगे, मीटिंग उटिंग सब ले लेंगे, फिर खाना खा लेंगे, तब तक नहीं नहाएंगे जब तक नींद न झोंके। कौन समय बर्बाद करेगा? जीवन एक बार मिला है, सुतले बिता देगा आदमी, इसके बाद पता नहीं कौन जन्म मिलेगा। आप अपना टाइमिंग अपने से मेंटेन करना। कोई जरूरी नहीं सुबह उठ के पढ़ना, आपका मन नहीं है सुबह उठ के पढ़ना, मत पढ़ना। जिस टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम, बट उस रूल को फॉलो करना। और सैटरडे संडे उसको मत तोड़ देना। जैसे बच्चे लोग क्या करेंगे, 11 बजे सो जाएगा, अगर 12 बजे पता नहीं कहा सैटरडे संडे 2 बजे सुतेगा। टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। एक बार सबको सोना ही है। जीवन में एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद आपका सुबह नहीं होने वाला। पाकिस्तान ससुरा ये बदतमीज ही रहेगा। देखिए कांड क्या है। पाकिस्तान कहा ईरान से कि भाई हमारी तुमसे दुश्मनी थोड़ी है, हमारे जहाजों को आने दो। तो ईरान पूछा कै गो जहाज है, तो कहा कि 20 गो जहाज है। 20 गो जहाज को परमिशन दे दिए। तो 20 गो जहाज को परमिशन दे दिया ईरान। एक पास 10 गो जहाज था।
ये क्या किया, दुनिया दूसरा देश को फोन किया, सुनो सुनो सुनो, मेरा देश का झंडा लगा दो, मेरा देश का झंडा लगा दो, अपना लेके जाओ, हमको कुछ पैसा दे दो, लेके जाओ। तो ससुरा 10 गो अपना जहाज निकाला है और 10 गो दूसरे का निकलवा दिया पैसा लेके। अरे ससुरा तो नहीं, क्या करेंगे सब, नहीं सबको कुछ नहीं पता है। बताइए ईरान के लोग को लगेगा तो क्या सोचेगा सब यहाँ। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। लौटने के टाइम वहां पे जो सीएम सब थे वो पूछे कि सिक्किम कैसा लगा। सिक्किम तो बहुत अच्छा था। फिर पूछे आने में कितना टाइम लगा। हम कहे सर 8 घंटा लगा है। तो कह आपका क्लास भी होगा वहां पे? तो हम कहे जी सर क्लास है। वहां के सोचिए, वहां जो लोग गेस्ट लोग थे लोग ना, सीएम जो थे वहां पे, जो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तामोंगोले उन्हें बोला जाता है, और वहाँ का सिक्किम का लैंग्वेज होगा वहाँ पे। उनकी वाइफ लोगों को खाना खिला रही थी। हाँ आप भी खाइए, आप भी खाइए। हम कहे कि मैडम आप भी खाइए। तो कहे कि हम अपना लेके आए, वो टिफिन में लेके आई थी घर से। अपने यहाँ मुख्यमंत्री लोग अपने यहाँ, वहाँ हमने बहुत अच्छा लगा। और पूछे सर आपका क्लास होगा? हम कहे जी सर क्लास है। तो हमको हेलीकॉप्टर दिए अपने, क्योंकि हेलीकॉप्टर से छोड़ दिए, 20 मिनट में उतार दिया, जिसको कितना टाइम लगता था? 8 घंटा लगता था।